गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11 में लीनियर इनइक्वालिटीज में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान समझिएगा। रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 marks in the first 2 unit test. Find the number if minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks। आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में इस तरह के एवरेज वाले क्वेश्चंस पढ़े हैं। तो इस लाइन में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं। उसने कहा है कि रवि ने फर्स्ट दो यूनिट टेस्ट में 70 और 75 मार्क्स पाए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इफ मिनिमम मार्क्स, उसे कम से कम कितने अंक मिले ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट, तीसरे टेस्ट में, टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो उसका जो एवरेज हो कम से कम 60 मार्क्स का हो। तो देखिए क्या क्या चीज आपको मेन दी गई है। एक दी गई है एटलीस्ट। एटलीस्ट माने क्या होता है? कम से कम, और मिनिमम कम। ठीक, दो चीजें लिखी है। अगर इन दोनों शब्दों को हम भूल जाए प्रश्न में दिया है तो प्रश्न क्या होगा, ध्यान सुनिए। रवि obtained 70 and 75 marks in the first 2 unit test. Find the number marks he should get in the third test to have an average of 60 marks। उसने कहा कि रवि ने दो पहले यूनिट टेस्ट में 70 और 75 मार्क्स पाए हैं। तो बताइए कि तीसरे यूनिट टेस्ट में उसे कितने अंक मिले कि उसका एवरेज 60 मार्क्स हो जाए। देखिए दो शब्दों को हटाने से क्वेश्चन सिंपल हो गया। क्या हो गया कि दो यूनिट टेस्ट में उसको 70 और 75 मार्क्स मिले हुए हैं। तो तीसरे यूनिट टेस्ट में कितना आ जाए कि उसका एवरेज कितना हो जाए, 60 मार्क्स हो जाए। तो हम लोग लेट करते हैं, सॉल्यूशन देखिए। रवि गॉट in first unit test, पहले यूनिट टेस्ट में कितने मिले, 70 मार्क्स। ठीक, रवि गॉट इन थर्ड यूनिट टेस्ट, तीसरे यूनिट टेस्ट में उसको कितने मिले, 75 मार्क्स। तो अब हम लेट कर लेते हैं कि लेट रवि गॉट इन, इस सेकेंड था, रवि गॉट इन थर्ड यूनिट टेस्ट। तो मान लेते हैं तीसरे यूनिट टेस्ट में उसको मिले कितने, x मार्क्स। तो एवरेज निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाते हैं, जितने नंबर दिए हैं उनका सम अपॉन टोटल एग्जामिनेशन, कितने एग्जामिनेशन उसके हुए। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन एवरेज कैसे निकालते हैं, 70 प्लस 75 प्लस x अपॉन 3, एग्जामिनेशन में तो 3। अब आते हैं हम क्वेश्चन की लाइन पर। क्वेश्चन की लाइन में क्या लिखा हुआ है, एट लीस्ट माने क्या होता है, कम से कम, मतलब उससे अधिक तो हो सकता है और उससे कम नहीं हो सकता। तो ध्यान समझिएगा, ये वैल्यू x is greater than 60, x is less than equal to 60। लेकिन दो चीजें लिखी हैं। एट लीस्ट इसका मतलब है x की वैल्यू कम से कम 60 होगी और उससे अधिक हो सकती है पर कम नहीं हो सकती। और एट मोस्ट, क्वेश्चन में देखिएगा कुछ क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है एट मोस्ट मतलब होता है अधिकतम, अधिक से अधिक, मतलब उससे कम हो सकता है। देखिए सिंबल का रिप्रेजेंटेशन ये है, अधिक से अधिक कितनी होंगी, 60 से अधिक नहीं हो सकता, 60 से कम हो सकता है। और एट लीस्ट में क्या होता है, कम से कम, मतलब कम से कम 60 नंबर तो होंगे, उससे कम नहीं होंगे, उससे ज्यादा हो सकते हैं।
तो यहां पर देखिए आपके पास लिखा हुआ है एटलीस्ट, इसका मतलब है जो एवरेज है वो कम से कम कितने मार्क्स हो, 60 मार्क्स हो। तो 70 प्लस 75 प्लस x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। मींस जो इसका एवरेज आएगा, जो भी वैल्यू यहां से निकलेगी वो वैल्यू किससे अधिक होगी, 60 मार्क्स के इक्वल होगी या उससे अधिक होगी। चलिए ऐड करते हैं, 7 and 14 145 plus x is greater than equal to 6 3 ja 80 180, x is greater than equal to 180 minus 145, then x is greater than equal to 10 5 5 7 4 3 35। इसका मतलब है रवि ने कम से कम एटलीस्ट 35 मार्क्स पाए होंगे या उससे अधिक होंगे। अब क्वेश्चन एक लाइन और लिखी थी, मिनिमम, मिनिमम मतलब कम से कम कितने अंक आए होंगे। Hence Ravi got in third unit test in minimum marks, in minimum marks is 35। अतः रवि ने तीसरे यूनिट टेस्ट में कम से कम हम कितने पाए, 35 पाए। मतलब उसके 35 से अधिक आ सकते थे पर न्यूनतम 35 से कम नहीं हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि रवि ने 70 और 75 मार्क्स फर्स्ट दो यूनिट टेस्ट में पाए हैं, तो उसे कम कितने कम अंक मिले कि उसका जो एवरेज है वो कम से कम 60 मार्क्स हो जाए। तो कितने कम अंक मिले, 35 अगर अंक तक मिलते हैं तो उसका एवरेज 60 मार्क्स हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान समझिएगा। टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examinations, each of 100 marks. If Sunita's marks in first 4 examinations are 87, 92, 94 and 95, find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course. आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन में आपको ग्रेड ए कब मिलता है, जब आपके मार्क्स क्यों 90 या 90 से ऊपर, 90 मार्क्स या 90 मार्क्स से ऊपर होते हैं तो आपको ग्रेड ए मिलता है। क्वेश्चन में भी वही लिखा है, देखिए टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स, किसी कोर्स पे आपको ग्रेड ए मिलेगा, कब मिलेगा, वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर, मींस इन 5 एग्जामिनेशन, 5 एग्जामिनेशन में आपका जो एवरेज है वो क्या हो, 90 या 90 से अधिक हो। If Sunita marks in first 4 examination are 87, 92, 94 and 95, सुनीता ने 4 एग्जामिनेशन में 87, 92, 94 और 95 मार्क्स पाए। फाइंड मिनिमम, अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ना मिनिमम, कम अंक। फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन, कितने कम अंक प्राप्त करे 5वें एग्जामिनेशन में सुनीता टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स, कि उसे ग्रेड ए मिल जाए किसी कोर्स के लिए। तो आपने अभी एवरेज के लिए पढ़ा था कि सभी नंबरों को ऐड करते हैं और टोटल जितने सब्जेक्ट से उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट कितने हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, इसका मतलब है 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड नंबर्स दिए गए होंगे और आपको तो कोड दिए, फिर को एज्यूम करते हैं। चलिए देखिए सॉल्यूशन। Let Sunita got in 5th examination X marks। मान लेते हैं सुनीता ने 5वें एग्जामिनेशन कितने अंक प्राप्त किए, x मार्क्स प्राप्त किए। अब देखिए उसके पास एवरेज दिया गया है,
एवरेज क्या है 90 या 90 से अधिक का। तो टोटल कितने पेपर आपके पास है 1 2 3 एंड 4 पेपर्स के मार्क्स आपको गिवे हैं। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन ऐड करेंगे हम एवरेज निकालने के लिए 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और प्लस x अपॉन टोटल कितने सब्जेक्ट है उसके पास 5। ये क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा। पर क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ था पहली लाइन में वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। उसका जो एवरेज आएगा वो 90 मार्क्स या उससे अधिक आएगा। इसका मतलब है जो भी वैल्यू निकलेगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 मिलेगी। ठीक अब ऐड 5 को मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं। तो 5 4 9 9 2 11 11 और 7 18 कैरी 1 9 and 8 9 and 18 and 3 27 and 2 36 368 plus x is greater than equal to 9 5 या 40 45 450 then x is greater than equal to 450 minus 368। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 में 8 2 बचा 4 8। तो आपको दिखाई दे रहा है x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 82 है। मींस उसको मिनिमम मार्क्स कितने मिले जाए फिफ्थ एग्जामिनेशन में 82। मींस अगर 82 मार्क्स भी मिलेंगे तो उसका एवरेज 90 मार्क्स या उससे अधिक बन जाएगा। तो लिखेंगे हेंस सुनीता got in fifth examination in minimum 82 मार्क्स। तो सुनीता को 5 एग्जामिनेशन में कम से कम अंक कितने मिले 82 82 मिले। इस पर उसका एवरेज क्या हो 90 हो जाएगा और उसको ग्रेड कौन सा मिल जाएगा ए ग्रेड मिल जाएगा। कर लीजिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान समझिएगा। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। आपसे कहा गया है जो क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करने हैं जो कि किससे कम हो 10 से कम हो और उनका योगफल 11 से अधिक। तो देखिए पहले कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार एक के बाद एक आना। मींस 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 इस तरह से संख्या आती है। आपसे क्या कहा गया और पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक तो क्या क्या होंगे देखिए ऑड में की बात करते हैं तो 1 और 3 हो सकता है 3 और 5 हो सकता है 5 और 7 हो सकता है 7 और 9 हो सकता है। इस तरह से आपके नंबर हो सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है which are smaller than 10 तो 10 से कम होंगे तो 10 से कम देखिए 1 3 हो सकता है 3 5 हो सकता है 5 7 हो सकता है और 7 9 इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। और क्या कहा गया है जो उनका सम है वो मोर देन 11 वो 11 से अधिक हो। मींस ऐसे नंबर हमको इसमें चाहिए जिनका सम 11 से भी अधिक हो। तो आपको यहां पर क्या करना है एग्जीक्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन में लेट फर्स्ट पॉजिटिव और इंटीजर इक्वल टू x। क्योंकि आप देखें 1 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है 3 और 5 के बीच में कितने डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। मींस इनके बीच में डिफरेंस भी इक्वल चल रहा है। तो हमने क्या किया लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x सेकंड पॉजिटिव और इंटीजर। तो देखिए आपने फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर z क्या x और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या है x प्लस 2। तो केस फर्स्ट में हम आते हैं तो आप देखिए यहां पर क्या कहा गया बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10 10 से कम।
तो 10 से कम है, इसका मतलब पहली वाली वैल्यू क्या है x, वो भी 10 से कम होगी, और दूसरी वाली वैल्यू क्या है x plus 2 is less than 10, x is less than 10 minus 2, x is less than 8। तो आपको देखिए कौन सी करेक्ट वैल्यू फिक्स वैल्यू बन रही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू 10 से कम ली है और यहाँ पर x की वैल्यू 8 से कम है। इसका मतलब है 10 से कम में सारी वैल्यूज आ जाएंगी, 8 से कम में केवल 7, 6, 5 आएगा। तो इसे इक्वेशन 1 बना दिया और इसे इक्वेशन 2 बनाया। केस सेकंड में आते हैं। केस सेकंड में देखिए आपसे कहा गया है कि सम है मोर देन 11 है, तो x plus 2 is greater than 11, 2x is greater than 11 minus 2, 2x is greater than 9, x is greater than 9 by 2. 9 by 2 means 4.5. 4.5. इसे इक्वेशन 3 बनाया। अब देखिए कंपेयर करते हैं। 1 और 3 बार कंपेयर करेंगे तो देखेंगे जो x की वैल्यू है वो 4.5 से अधिक है और 10 से कम है। 4.5 से अधिक है और 10 से कम है, तो वो वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है और ऑड में हो। तो देखिए ऑड में क्या क्या होंगी 5, 7, ठीक, और कौन सी हो सकती है 9, ये नंबर हो सकते हैं। तो आपके पास एक x equal to 5 देन पेयर क्या होंगे पेयर 5, 7। देखिए कैसे भाई पहले पॉजिटिव इंटीजर क्या है x है, अगर आप 5 यहां रखेंगे तो 5 plus 2 7 आएगा, ठीक, दोनों ही 10 से कम है। दूसरा अगर x की वैल्यू 7 रखेंगे तो यहां आएगा 7, 7 plus 2 9, दोनों ही पेयर किससे कम है 10 से कम है। इसके बाद और इनका सम देखिए 5 और 7 कितना है 12, 11 से अधिक भी आ रहा है। तीसरा पेयर के लिए आप रखेंगे 9, जब 9 रखेंगे तो 9 और 2 कितना आएगा 11, तो ये नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों नंबर हमारे किससे कम आने चाहिए 10 से कम आने चाहिए, तो हम 9 को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी कंडीशन को वो क्या कर रहे हैं फॉल्स कर रहे हैं। देखिए